नमस्ते फ्रेंड्स। क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी की जो इतिहास की किताब थी उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ की एनसीईआरटी और उसमें चैप्टर 1 पढ़ेंगे कैसे, कब और कहाँ। शुरुआत करते हैं। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इससे हमें पता चलता है कि अतीत में यानी कि पास्ट में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। इतिहास से हमें विभिन्न घटनाओं की जानकारी का समय, कारण और स्थान का पता चलता है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन कैसे और कहाँ से शुरुआत हुआ। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, उनमें हर एक गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय का शासन काल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से शुरू होकर आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। इतिहास की किताबों में गवर्नर गवर्नर जनरल वायसरायों के कारनामों अथवा उनके कार्यों जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में एक किताब लिखी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया अथवा ब्रिटिश भारत का इतिहास। जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में अथवा 3 टाइम पीरियड में बांटा है। हिंदू शासन, मुस्लिम शासन और फिर ब्रिटिश शासन का समय। ठीक है, 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा है जेम्स मिल ने। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को प्राचीन इतिहासकार, मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास के रूप में बांटते हैं। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए जहाँ पर ये विशेषताएं नहीं थी वहाँ आधुनिक काल नहीं था। मिल के अनुसार एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे थे। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जाया जा सकता था, यानी कि अंग्रेज लोग मानते थे कि हमारी सभ्यता दुनिया में श्रेष्ठ है और इसीलिए वो दूसरे देशों पे शासन कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों तथा कानूनों को लागू किया। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग का मतलब है कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों तथा राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था तथा समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, अपने खर्चों के लिए राजस्व वसूली की, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। जब एक देश में दूसरे देश के दबदबे से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो अंग्रेज हो गए औपनिवेशिक शक्ति और भारत बन गया उनका उपनिवेश। ठीक है, तो ये अंतर भी समझ लेना आप। अंग्रेजों को लगता था कि अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड्स रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार यानी कि आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता था। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों व ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देखा जा सकता है। बाद में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी मतलब खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी। इसके सहारे अब दस्तावेजों की कई प्रतियां अथवा कई कॉपी सुगमता से बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण हो गया था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण करवाए गए। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि सर्वेक्षण भी करवाए गए। सर्वेक्षण मतलब सर्वे। तो जानवरों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित सर्वे भी करवाए गए। आगे लिखा है, अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या
पता चलता है और क्या नहीं पता चलता है ना। तो इन रिकॉर्ड से हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इनसे हमें यह भी पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब लोग किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं दोस्तों, सही और गलत बताना आपको। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहासकाल को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 कालखंड में बांटा। तो सही है गलत है? गलत है ना। देखो अभी मैंने आपको बताया है, जो जेम्स मिल था उन्होंने 3 तरह का जो इतिहास वो बताया। तीसरा है ब्रिटिश कालखंड का इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ईसाई लिखा हुआ, तो ईसाई नहीं है, ब्रिटिश कालखंड है। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे, है ना। यहाँ दोस्तों ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकारी दस्तावेज नहीं है, वो अधिकृत दस्तावेज है ना, ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट्स। तो सरकारी दस्तावेज नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा कथन पढ़ के देते हैं, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए संरक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही है, इसलिए उन्होंने जानवरों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित और पुरातात्विक संबंधित सर्वेक्षण करवाए थे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे चैप्टर में।